गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धि राजा और मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेनिंग सेशंस लेता रहता हूं, तो एक ट्रेनिंग सेशन में मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, ये जो थीमेटिक या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या ये बहुत रिस्की होते हैं? तो ये अपने आप में क्या एक रिस्की प्रोडक्ट है? तो मैंने उसको बताया कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो है अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आपका और मेरा मिला जुला पैसा है, कुछ मैंने डाला, कुछ आपने डाला, कुछ किसी ने डाला। इस तरह का जो पैसा है, पैसा इकट्ठी करती है एएमसी और फिर आगे किसी असेट क्लास में डालती है। इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी डेट, और जो है हाइब्रिड हो सकते हैं। तो जो जिस असेट क्लास में पैसा डाला जाता है उसका रिस्क जो है वो ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर्स को। विच मीन्स अगर इक्विटी में पैसा डाला है और इक्विटी रिस्की है तो उसका रिस्क मुझे भुगतना पड़ेगा। तो थीमेटिक और सेक्टोरल जो है ये वेरी रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर सेबी का जो रिस्कोमीटर देखा जाए उसके हिसाब से, तो बहुत हाई रिस्क होते हैं, बट इसमें हाई रिटर्न आने की भी संभावना रहती है। तो ये जो है एक्चुअली होते क्या हैं, ये जो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि एचडीएफसी का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो जो हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड है ये क्या करता है कि हाउसिंग थीम पे पैसा डालता है। हाउसिंग थीम का मतलब ये है कि हाउसिंग से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं, ये इसमें हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो सकती हैं, इसमें रियल एस्टेट हो सकता है। तो जैसे ये इस जिस फंड की हम बात करें, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड एचडीएफसी का, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, एचडीएफसी एमसी का, तो इसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, लार्सन टुब्रो, इस तरह की कंपनीज में पैसा डाला है। और जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थीम के अंदर। तो थीमेटिक फंड्स जो है उस थीम के अंदर जो सेक्टर्स है उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड्स थोड़े से हाई रिस्क हो जाते हैं, जबकि हम नॉर्मल भाषा में थीमेटिक स्लैश सेक्टोरल फंड्स कहते हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। सेक्टोरल फंड्स थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है कि उस स्पेसिफिक सेक्टर में ही पैसा डलता है। जैसे कि आईसीआईसी प्रू का टेक्नोलॉजी फंड। तो आईसीआईसी प्रू का टेक्नोलॉजी फंड जो है वो इन्फोसिस में, एचसीएल में, विप्रो में, टेक महिंद्रा में, या इस तरह की कंपनीज में जो है इन्वेस्ट करता है। तो इनका जो हाई रिस्क है क्यों होता है? क्योंकि 80% से ज़्यादा पैसा जो है इनको इक्विटी में डालना पड़ता है उस तरह की कंपनीज में जो कि उस थीम से या उस सेक्टर से रिलेटेड है। अगर थीमेटिक जो है थीम से और सेक्टरल फंड है तो सेक्टर से रिलेटेड जो है उसमें पैसा डालता है। अब इसमें रिस्क देखिए कैसा होता है कि मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें 5 साल पहले की, जब कोरोना आया था, तो कुछ फंड जैसे आईसीआईसी का टेक्नोलॉजी फंड ही लें, तो ये जो टेक्नोलॉजी फंड्स थे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि उस वक्त सब लोग घर पे रहते थे, जितनी मीटिंग्स होती थी सब जूम पे या टीम से होती थी। पूरा जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस बंद हो गया था, सब लोग घर से ही काम करते थे। और तो सबको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत जो है ज़्यादा थी। घर पे लोग खाली बैठे हुए सारा दिन जो है ये मोबाइल ही देखते रहते थे। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी फंड्स ने बहुत अच्छा किया। पर जो दूसरी तरफ देखें, जो अगर जो फंड्स थे, अगर मान लीजिए जैसे ट्रेवल है या एयरलाइंस है, होटल्स है, इस तरह के उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे थीम में, उनको बहुत लॉसेस हुए। पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको इक्विटी में जाना है तो आपको कम से कम 7-8 साल के लिए जाना चाहिए, बल्कि उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सरकार उसको जो है वो 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म कहती है, 1 साल से पहले जो है लॉन्ग टर्म कहती है, बट वो टैक्स के लिए है। आपके लिए लॉन्ग टर्म शुड बी मोर देन 5-7 साल, कम से कम जो है 7 साल रहिए। तो आप देखते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि कोरोना के टाइम पे जो है आपके जो होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल वाले फंड थे, इनको काफ़ी लॉस हुआ। परंतु अगर हम आज देखें तो फिर आज फिर से होटल सारे भरे हुए हैं, एयरलाइंस फिर से फुल चल रही हैं, फिर से जो है ट्रैवल में लोगों का पूरा ध्यान है, फिर से लोग जो है इसमें पैसा जो है डाल रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो ही आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो इक्विटी की तरफ जो है जाना एक जो है अच्छा एसेट क्लास नहीं है। हमने खूब पैसा जो है ये शॉर्ट टर्म में गंवाया है। तो आप हमारी गलतियों से सबक लें और अननेसेसरी जो है ये शॉर्ट टर्म में अमीर बनने की कोशिश ना करें। तो अगर आप इस तरह के हाई रिस्क फंड्स में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, परंतु जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही जाइएगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका फायदा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो है शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स।